फ्रेंड्स, आज हम लोग रुक्मणी पब्लिकेशन का सेट प्रैक्टिस का देखेंगे सॉल्यूशन। डिस्कशन को देखेंगे। बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, इंटरस्टेट एसी, जेल 4, कर्मचारी चयन आयोग, सब में, ग्राम पंचायत, सारे एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव सारे एग्जाम में काम देने, बिहार पुलिस में भी काम देगा ये। चलिए पढ़ते हैं। नगर कोझिकोड कालीकट को कहा जाता है। कोझिकोड सब पहले कालीकट के नाम से जाना जाता है। यह केरल राज्य में स्थित एक बंदरगाह शहर है। प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर ही मई 1498 ईस्वी को पहुंचा था। कालीकट के तत्कालीन शासक जामोरिन वंशानुगत उपाधि वास्को डी गामा का स्वागत किया था। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की, जबकि कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया था। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया के समुद्री मार्ग के और पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज किए थे। आनंद मठ से राष्ट्रीय गीत को लिया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लिया गया है। आनंद मठ का प्रकाशन 1882 में हुआ, जिसमें सन्यासी विद्रोह का समर्थन किया गया था। आनंद मठ का प्रकाशन कब हुआ था? 1882 में, जिसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख या समर्थन किया गया। राष्ट्रीय गीत को पहली बार 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय गीत को 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। उस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने किया था। राष्ट्रीय गीत को पहली बार 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने किया था। राष्ट्रीय गीत की अवधि 65 सेकेंड, लगभग 1 मिनट 5 सेकेंड में पूरा होती है। संविधान सभा ने इसे 22 जनवरी 1950 को अपनाया था। उपन्यास गोरा के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर। उपन्यास गोदान के लेखक प्रेमचंद है। उपन्यास गोरा के रविन्द्रनाथ टैगोर। उपन्यास देवदास की रचना शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट होता है। महात्मा गांधी का समाधि स्थल है राजघाट। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल शक्ति स्थल है। जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल शांतिवन है। मोरारजी देसाई का समाधि अभय घाट। चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल किसान घाट। जगजीवन राम का समाधि स्थल है समता स्थल। राजीव गांधी का समाधि स्थल वीर भूमि। राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल है महापरनायक घाट। BR अम्बेडकर का समाधि स्थल चैत्य भूमि है। अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल सदैव अटल। अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल सदैव अटल। BR अम्बेडकर का समाधि स्थल चैत्य भूमि। राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल महापरनायक घाट। राजीव गांधी का समाधि स्थल है वीर भूमि। जगजीवन राम का समाधि स्थल समता स्थल। चौधरी चरण सिंह का किसान घाट। मोरारजी देसाई का अभय घाट। जवाहरलाल नेहरू का शांतिवन। इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल। महात्मा गांधी का राजघाट। लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट। 1929 में पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। 1929 में पहली बार जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में। WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। और JL नेहरू 1936 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन और 1937 में फौजपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। एक बार पहली बार 1929 में, उसके बाद 1936 में, उसके बाद 1937 में किया था। 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन को पूर्ण स्वराज, यानी 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। यानी कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के समय में। 1938 के कांग्रेस हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। 1929 के त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 1939 में सुभाष चंद्र बोस को इस्तीफा देने के बाद राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में कांग्रेस की स्थापना किया गया था। कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष WC बनर्जी थे। 1912 में बिहार में
पहली बार बांकीपुर में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष RN मधुलकर थे। 1922 में बिहार में दूसरी बार गया में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास थे। लक्ष्मीबाई झांसी की रानी के तौर पर जानी जाती हैं। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका है और रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह 1842 ईस्वी में झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ। वर्ष 1853 में डलहौजी ने व्यापकता का सिद्धांत के अंतर्गत झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। अंग्रेज जनरल हुरोज से लड़ते हुए 18 जून 1858 को वीरांगना हो गई थी। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में शुरू किया था। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया और लेकिन 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक जगह पर आंदोलनकारियों ने थाने को जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। चौरी चौरा कांड में 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। आग लग जाने का कारण इसी से दुखी होकर गांधी ने इस आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन को और 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, बिहार विद्यापीठ आदि की स्थापना हुई थी। जामिया मिलिया 1920 में असहयोग आंदोलन के काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठ आदि की स्थापना। असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस आदि वकालत छोड़ दी। 1922 में गया बिहार के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता में CR दास ने की थी। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 61 भारत का वायसराय था। आइसो बार एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखा कहलाती है। हिमपात आइसोनीफ होता है। समान में छादन आइसोनेफ। समान ऊंचाई कंटूर लाइन होता है। समान वर्षा आइसो हाइट होता है। समान सूर्यताप आइसोहेल होता है। समान तापमान होता है आइसोथर्म होता है। मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच स्थित होता है। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच। 24वीं समांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में। डुरंड रेखा भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान में। रहीम रेखा रूस फिनलैंड में। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड। 49वीं समांतर रेखा USA कनाडा। मैगिनॉट रेखा जर्मनी फ्रांस। मैगिनॉट रेखा जर्मनी फ्रांस। 49वीं समांतर रेखा USA और कनाडा। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड में। रहीम रेखा रूस और फिनलैंड। डुरंड रेखा होता है। डुरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान। 24वीं समांतर रेखा भारत पाकिस्तान। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान। 24वीं समांतर रेखा भारत पाकिस्तान। ये कक्ष के पास गुजरात की सीमा लाइन है ना, उसी को 24वीं समांतर रेखा कहते हैं। डुरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भारत के साथ 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। मैन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी पोलैंड के बीच में है। 49वीं समांतर रेखा US और कनाडा के बीच में। मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। मैगिनॉट रेखा आइसोबार एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखा कहलाती है। हिमपात आइसोनीफ। समान मेघछादन आइसोनेफ होता है। समान ऊंचाई होता है कंटूर लाइन। समान वर्षा आइसो हाइट। सामान्य सूर्यताप आइसोहेल। समान तापमान आइसोथर्म होता है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में स्थित है। मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच में स्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती और नर्मदा नदी के बीच स्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती और नर्मदा नदी के बीच में स्थित है। सतपुड़ा की पहाड़ी मुख्यतः मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। नर्मदा नदी अमरकंटक, जो कि मैकाल का सर्वोच्च शिखर है, इसके पश्चिम की ओर से निकलती है। अमरकंटक के पूर्व भाग से सोन नदी है और चंबल नदी महू के पास जवना पाव पहाड़ी से निकलती है। चंबल नदी इटावा जिले
गंज के पास यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8850 मीटर होता है। वर्तमान में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 48 मीटर होता है। वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इसकी ऊंचाई प्रति 2 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ रही है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत शिखर होता है। नेपाल में इसे सगरमाथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत चीन की सीमा पर स्थित होता है। तिब्बत में इसे चोमलुंगमा कहा जाता है। ओडिशा में तलचर कोयला का खान है और तलचर में भारी जल D2O संयंत्र है। प्रमुख कोयला खान होता है। कोयला खान झारखंड, धनबाद, सिंहभूम, गिरिडीह, ये सब झारखंड में है। धनबाद, सिंहभूम और गिरिडीह। सबसे ज़्यादा झारखंड में कोयला के खान है। धनबाद में, पश्चिम बंगाल में रानीगंज और आसनसोल है। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ है, कोयला खान के लिए प्रसिद्ध है। और उड़ीसा में तलचर और देशगढ़ कोयला खान के लिए प्रसिद्ध है। असम में लखीमपुर, मामकुम, महाराष्ट्र में नागपुर, चंद्रपुर, वर्धा और केपलर में 16 भी यह पहला ग्रह है जहां पर 2 बार सूर्य होता है। केपलर 16 भी गैस के गुब्बारे की तरह तथा आकार में शनि ग्रह के बराबर होता है। शनि ग्रह के बराबर केपलर 16 भी पृथ्वी से लगभग 200 प्रकाश वर्ष दूर होता है। पृथ्वी से लगभग 200 पर सूर्य तथा इसके 8 ग्रह, अनेक उपग्रह, धूमकेतु आदि मिलकर एक सौर मंडल का निर्माण करते हैं। सौर मंडल में पहले ग्रह की संख्या 9 थी, लेकिन वर्ष 2006 में प्रयाग चेक गणराज्य में संपन्न राष्ट्रीय खगोलीय संघ की महासभा की बैठक प्लूटो ग्रह की श्रेणी से निकलकर 52 ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया, जिसमें अब ग्रहों की संख्या 8 हो गई। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध, जबकि सूर्य के सबसे दूर पर स्थित ग्रह नेपच्यून है। क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल के बीच में एक पट्टी बेल्ट में स्थित है। असम में संथाल जनजाति नहीं पाई जाती है। संथाल जनजाति ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड में पाई जाती है। असम में संथाल जनजाति नहीं पाई जाती है। असम में संथाल जनजाति पाई जाती है। ओडिशा में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में पाई जाती है। और 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की तीसरी सबसे अधिक आबादी वाला जनजाति संथाल है और राष्ट्रपति संथाल जनजाति से निवास करती है। 1992 में 1992वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संथाली भाषा को संविधान के अष्टम सूची में जोड़ा गया है। आज के लिए इतना ही। आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम इसी तरह का वीडियो रोज़ लाते रहेंगे। छोटा वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोग को पढ़ने में मन लगे। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा तो मन उब जाता है, इसलिए वीडियो स्किप लोग कर देता है, इसलिए हम छोटा ही वीडियो बना रहे हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।